जो अभी बीच बीच में जो ट्राइबल कोड की मांग को लेकर इधर उधर जो घूम रहे हैं वो उन लोगों का क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक ट्राइबल कोड बोल के जो लोग बात कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से समाज को भटकाने वाली बात है। चूँकि हम लोग यहाँ जो भी जनगणना प्रपत्र में जो कोड आवंटित किया जाता है वो धर्म के आधार पर किया जाता है। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये जो धर्म है, इन लोगों को अपने धर्म की पहचान के लिए कोड दी गई है। हम भी अपने धर्म, सरना धर्म की पहचान के लिए हम लोग कोड की मांग कर रहे हैं। हम अपने सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, करम, सरहुल, पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, डोकलो सोहर व्यवस्था, अपना माघे पर्व, सोहराई पर्व, इन सारी चीज़ों के पहचान के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक ट्राइबल की बात है, इसमें कोई इनकार नहीं है कि हम ट्राइबल हैं या जो मांग कर रहे हैं वो ट्राइबल है। ट्राइबल तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइबल किसी एक धर्म में नहीं है। ट्राइबल अनेक धर्मों में विभक्त है। कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई अपने आप को हिंदू भी कह रहा है। हम सरना धर्मावलंबी भी हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में मुस्लिम भी ट्राइबल के अंतर्गत आते हैं। यदि हम ट्राइबल कोड की बात करते हैं तो उससे धर्म की पहचान नहीं होती है। हमारा सरना, अखड़ा, मसना, जतरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी पहचान नहीं होती है। तो हम प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबी अपने इन मान्यताओं और अपने अस्तित्व की पहचान के लिए हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। ये ट्राइबल कोड की जो मांग की अगर बात हम लोग करें तो ट्राइबल के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि ट्राइबल के लिए बाकायदे हम लोग को राज्य सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है। हम चाहे राज्य की नौकरी करें या फिर केंद्र की नौकरी करें, हम ट्राइबल हैं, इसके लिए हम लोग को ट्राइबल का सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है। हम जितने भी जनजाति हैं वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत हम लोग आते हैं, हम ट्राइबल हैं। अगर हम विधानसभा चुनाव लड़े या लोकसभा के चुनाव लड़े, हम ट्राइबल सीट से लड़ रहे हैं, तो हमको प्रमाणित अगर करना है कि हम ट्राइबल हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट बाकायदे है। तो जो पहचान ऑलरेडी हमारी है समुदाय के रूप में, तो हम फिर उसकी मांग क्यों करें? समुदाय के रूप में हमारी पहचान है कि हम ट्राइबल हैं, लेकिन हमारी धार्मिक पहचान के लिए हम लोग को सरना कोड की नितांत आवश्यकता है। तो हम सरना कोड की मांग कर रहे हैं, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो कुल 28 राज्यों में लोगों ने अन्य का कॉलम में अपना धर्म सरना दर्ज किया, और जितना जनगणना जो हुआ था लगभग 80 लाख के करीब लोग अन्य का कॉलम में लिखे हैं, जिसमें 49,57,467 लगभग 62.45% लोग अपना सरना में अपना धर्म दर्ज कराया है। और बाकी भी जो लोग लिखे हैं, तो कोई उरांव, कोई मुंडा, कोई होस, कोई संथाल, इस तरह का जो लिखा है निश्चित रूप से वे सरना ही है। मतलब हम लोग लगभग करोड़ों की संख्या में सरना लोग जो ऐसे ही अभी अन्य में लिख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर कोड मिल जाए तो हम करोड़ों में नहीं, कई करोड़ में हम अपनी जनगणना करा सकते हैं। तो इसलिए कोड की हमें नितांत आवश्यकता है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और इसमें अगर हम लोग बात करना चाहें, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग जो ट्राइबल कोड की बात कर रहे हैं, उन लोगों को यह भी जानना होगा कि आज हमारे समाज में या पूरे भारत में ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। अगर ओबीसी कहा जाए तो क्या वो सिर्फ हिंदू है? ओबीसी तो मुस्लिम भी आते हैं, ओबीसी में क्रिश्चियन भी आते हैं, ओबीसी में बुद्धिस्ट भी आते हैं। तो अगर ओबीसी धर्म की मांग की जाए तो कहीं ना कहीं वो धर्म की पहचान को नहीं बता पाएगा। एससी में कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, तो एससी धर्म करके कोई मांग नहीं करता है। उसी तरह से एसटी में भी कई धर्मों के लोग हैं, इसलिए एसटी या फिर ट्राइबल का मांग करना ये निहायत बेवकूफ़ी भरी हुई बात लगती है। तो इसलिए हम लोगों को कहीं भटकना नहीं है। कुछ अपने लोग अपने नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग ट्राइबल बोल के लोगों को भटका रहे हैं, या फिर कहा जाए तो खुद भटके हुए हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को पुरजोर तरीके से एक मांग, सरना धर्म कोड की मांग पर हम लोग को अडिग हैं, और हम लोग को इसी को आगे बढ़ाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत ही अच्छा रहा आपका जवाब।